टॉपिक है प्रोस्टेट हेल्थ। प्रोस्टेट हेल्थ हर किसी को प्रॉब्लम आती है एज के साथ में, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो अगर पहले से केयर किया जाए तो हम उससे उस प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोस्टेट के बारे में जानते हैं, प्रोस्टेट है क्या वास्तव में। प्रोस्टेट क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसमें से यूरिन को पास होने के लिए बीच से यूरेथ्रा निकलता है। ये नली है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। और इस साइड में ये जो ग्रंथि है दोनों तरफ, यूरेथ्रा के दोनों तरफ जो ग्रंथि है, इसको ही बोलते हैं प्रोस्टेट। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्रंथि है। और जब इसमें सूजन आ जाती है, काफी सूजन हो जाती है, तो इस तरह से बढ़ जाती है, प्रोस्टेट बढ़ जाती है। और फिर ये जो यूरेथ्रा है इस पे दबाव डालने लगती है, जिसकी वजह से यूरिन सही से पास नहीं होता है और यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर में रुकने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन होना शुरू होता है। ठीक है, और अगर ज्यादा दिन तक इसको ट्रीट ना किया जाए, इस पे केयर ना किया जाए, तो कैंसर तक में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि होती है जो पुरुषों के यूरिनरी ब्लैडर के पेनिस के बीच में मौजूद होती है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य ऐसे द्रव्य पदार्थ का निर्माण करना है जिसमें स्पर्म मौजूद रहता है। ठीक है ना, इस ग्रंथि का काम ये रहता है ऐसे द्रव्य पदार्थ का निर्माण करना जिसमें स्पर्म मौजूद रहता है। ठीक है, प्रोस्टेट का बढ़ना, जैसे जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रंथि भी बढ़ती है जो मूत्राशय पर दबाव डालती है। यूरिनरी जो यूरेथ्रा है, जो नली है जिससे यूरिन पास होती है, उस पर दबाव डालती है। इसके परिणाम स्वरूप पुरुषों में प्रोस्टेट के बढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है और अगर सही समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो ये समस्या कैंसर का रूप ले सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले से केयर करना बहुत जरूरी है। कारण क्या रहते हैं? पहली चीज तो उम्र के साथ में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ता है। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कई बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन आज के दौर में तमाम कोशिशों के बाद भी इससे संतुलित नहीं रख पाते हैं, क्योंकि काम के सिलसिले में उन्हें बाहर रहना पड़ता है, जिससे ज्यादातर खाना भी बाहर का ही खाना पड़ता है, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। इसके अलावा उन्हें जीवन में अक्सर तनाव का सामना करना पड़ता है, जिसका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनमें प्रोस्टेट की बीमारी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अनियमित जीवन शैली, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी दैनिक दिनचर्या का नियमित होना आवश्यक, परंतु तमाम कोशिशों के बाद भी यह संतुलित नहीं रह पाता है, जिससे प्रोस्टेट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा देर तक पेशाब को रोकना तीसरा कारण है ये। अगर आज लोग काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो यूरिन को रोक के रखते हैं। सामान्यतः पुरुषों को 6 से 7 बार पेशाब करना चाहिए, जिससे ब्लैडर की सफाई होती रहती है, लेकिन काम के दबाव के कारण अक्सर लोग पेशाब को रोकते हैं, जिससे उनमें यूरिन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लक्षण इसके क्या रहते हैं? बार बार पेशाब जाना, रात में 102 बार पेशाब करने जाना सामान्य बात है, परंतु 3 से 5 बार पेशाब करने जाना पड़ता है, तो ये चिंताजनक बात होती है। रात की बात कर रहे हैं। मूत्र में संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, यह एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग 40% पुरुष पीड़ित रहते हैं, जो मुख्य रूप से मधुमेह, अस्वच्छता एवं तीखा खाना खाने की वजह से होता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, मधुमेह का भी केयर करना चाहिए, समय रहते तीखा खाना नहीं खाना चाहिए और इन्फेक्शन से भी बचना चाहिए। पेट का साफ ना रहना अगला कारण है। जिन पुरुषों को पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, दस्त आदि होती है, उनमें प्रोस्टेट की बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। डॉक्टर उन्हें प्रोस्टेटेक्टोमी सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। प्रोस्टेटेक्टोमी के प्रकार 2 प्रकार की होती है, तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी और सामान्य प्रोस्टेटेक्टोमी। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी जो रहती है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी ऐसी सर्जरी होती है जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि और उसके आसपास के खिंडारों को निकाल दिया जाता है। यह सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित मरीजों में की जाती है। और जो लेप्रोस्कोपी
इसमें बिना किसी चीरा या कट लगाए पेट के अंदरूनी भाग की सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में लेप्रोस्कोपी नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र को पेट के भीतर डाला जाता है और कैमरे की सहायता से पेट के भीतर की तस्वीर ली जाती है। रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में इस सर्जरी के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर के लिए पौरुष ग्रंथि को हटाकर मूत्राशय की खराबी को ठीक किया जाता है। ओपन अप्रोच सर्जरी। यह एक सर्जरी होती है जिसमें पुरुष के उस हिस्से पर मेडिकल छुरी से कट लगाया जाता है जहां पर कोई समस्या होती है। सामान्य प्रोस्टेटेक्टोमी। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदरूनी भाग को निकाल दिया जाता है जिससे बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि का इलाज हो सके। इसे पेट के निचले भाग पर सर्जिकल कट करके किया जाता है। अब इन सब से बचने के लिए अगर इन सारी प्रॉब्लम से बचे रहना है तो हमें इसकी केयर पहले से करनी है। मतलब हमें इसकी केयर कम से कम 40 साल की उम्र के बाद से ही करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों में 45 से 50 साल की उम्र में लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगती है। किसी को कम हो या किसी को ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकती है, उसके जीवन शैली के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन लगभग होती सभी में। प्रायः वास्तविक आयु भिन्न हो सकती है, परंतु सभी मनुष्यों के लिए प्रोस्टेट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। विट्रोलाइज में फाइबर प्रो 6 के तो सारे फायदे हैं ही, साथ ही इसमें और अधिक जैव उपलब्ध पोषक तत्वों एवं बहुत सारी शक्तिशाली वनस्पतियों को मिलाया गया है। विट्रोलाइज के साथ व्यायाम करना प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने का एक प्राकृतिक उपाय है। हर्बल हर्ब्स, विटामिन, मिनरल्स और ऑक्सीडेंट्स को मिलाकर एक अद्वितीय मिश्रण तैयार किया गया है जो मूत्र प्रवाह को सामान्य बनाए रखता है, स्वस्थ अंडकोश कार्य को बढ़ावा देता है और प्रोस्टेट स्वास्थ्य को इष्टतम बनाए रखने में मदद करता है। यह है विट्रोलाइज मैन। जिस प्रोडक्ट की बात करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है इस प्रॉब्लम को दृष्टिगत रखते हुए। इसमें सापल्मेटो है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में प्रभावकारी है। सापल्मेटो जो पड़ा है इसमें एक्सट्रैक्ट उसका पड़ा है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में प्रभावकारी है। बढ़ी हुई नॉन कैंसरस प्रोस्टेट को सही करने का काम करता है। दूसरा इसमें पंपिंग सीड ऑयल पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंपिंग सीड ऑयल जिसको लोग लिख देते हैं, ये बहुत ही ताकतवर है। इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको पोषण का पावर हाउस माना जाता है और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का खजाना जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, जस्ता, लोहा और प्रोटीन के साथ ही विटामिन ई, के, सी और विटामिन बी पाए जाते हैं इसमें पंपकिन सीड ऑयल में। जस्ता प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिकाओं की वृद्धि, उचित नींद, आंख और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंसुलिन के स्तर को नियमित करने तथा पुरुष यौन शक्ति को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ये डायबिटीज में भी फायदेमंद है। मधुमेह पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड या अल्फा लिनोलेक एसिड के स्रोत के रूप में माना जाता है। इसमें फाइटोएस्टेरॉल होता है जो रक्त के एलडीएल स्तर को कम करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को भी ये कम करता है। दिल को मजबूत करता है जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का जोखिम भी कम होता है। प्रोस्टेट हेल्थ के साथ में दिल के हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। यह एंटी इंफ्लेमेटरी तथा दर्द कम करने का गुण भी इसमें पाया जाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि सूजन की वजह से होती है, इसलिए इसमें फायदा होता है और दर्द को भी कम करता है। मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी कम करता है। लेते हैं प्रोस्टेट हेल्थ के लिए, लेकिन हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी कम करता है। इसमें जिंक की काफी मात्रा पाई जाती है जो पुरुषों की स्पर्म गुणवत्ता को बढ़ाता है और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत पाया जाता है। इसमें पाइजियम का एक्सट्रैक्ट भी पड़ा हुआ है। यह प्रोस्टेट एवं किडनी स्वास्थ्य को भी करने में मदद करता है। अगर हम इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो प्रोस्टेट तो ठीक रहती है, उसके साथ में किडनी की हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है, इसलिए हम लोगों को इसे लेना ही चाहिए। ऑलिव ऑयल के फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। कैंसर के उपचार में उपयोग
किया जाता है इसका ऑलिव ऑयल का, हड्डियों को मजबूत बनाता है, सूजन को ठीक करता है। इसके बाद में है लाइकोपिन आयन, ठीक है। इसके उपयोग के बहुत सारे लाभ हैं, इसमें से धमनियों को मजबूती देने में इसका उपयोग किया जाता है, हृदय की समस्या में भी ये उपयोग किया जाता है, उसको ठीक करने में, प्रोस्टेट कैंसर में फायदा पहुंचाने में किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में भी ये फायदेमंद पाया जाता है, तथा गर्भाशय के कैंसर के लिए भी ये फायदेमंद है। विटामिन एवं मिनरल की कमी को भी ये दूर करने में सहायक होता है। इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, इसमें जेलेटिन है, ग्लिसरीन है, प्योरीफाइड वाटर है, वैक्स है, सोया, लेसिथिन और कार्बोटेक्सटाइल इसमें, और सोया सोया भी इसमें पड़ा हुआ है, जो प्रोटीन भी इससे मिलती है, सोया प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। और इसको यूज करने का जो तरीका है वो टू साफ जल है, डेली हमको लेना है, एक सुबह और एक शाम को। अगर हम इसको लेते हैं और साथ में प्रॉपर व्यायाम करते हैं तो प्रोस्टेट को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है, साथ ही साथ में हड्डियों तथा हृदय को भी मजबूत बनाने में ये प्रोडक्ट्स मदद करता है। इस तरह से आज के ये प्रोडक्ट्स है, छोटा सा, यदि हम पहले